अभी माखन चोरी लीला चालू नहीं हुई, तो माखन चोरी लीला कहां से चालू होती है बताते हैं सुखदेव जी राजन परीक्षित को। राजन परीक्षित एक समय श्री दामा खड़े हुए थे और कन्हैया ने जाके जोर का धक्का मार दिया और श्री दामा गिर गए। श्री दामा गिर गए तो रोने लगे। अब जैसे ही श्री दामा रोए, अब कन्हैया मनाने लगे, काहे को रो रहा हो, चुप हो जा, अरे ऐसी जोर की ना लग गई, थोड़ी सी लगी है, और तू कैसो है, थोड़े सी धक्का में गिर गए हो। तो श्री दामा चिल्ला करके बोले, तू तो राजा को बेटा है ना, तेरे पिताजी जो राजा है ना गोकुल के, तेरे घर पे तो 9 लाख गाय हैं, तो खूब दूध दही माखन होवे, घी होवे, तो तू खूब खावे। अरे हमारे घर पे तो टैक्स लगा रखा है कंस ने। कन्हैया बोले, कैसा टैक्स? तो श्री दामा कहता है कि हमारे घर में भी हजार गैया हैं, लेकिन जितना भी माखन होता है कंस ने कह दिया केवल घर में 4 मटकी माखन रहेगा, बाकी सब मथुरा को भेजना पड़ेगा। तो हमारे घर में 4 मटकी माखन बच पाता है, बाकी सब कंस ले जाता है। और उन 4 मटकों में से 3 मटकी बेच करके हमारे माताजी पिताजी घर का खर्चा चलाते हैं, 1 मटकी बचता है, सो पूरा घर खा लेता है थोड़ा थोड़ा। अब तेरे घर पर थोड़ी कमी है, तू तो खूब माखन मिश्री खाता है। कन्हैया बोले, ओहो, इसीलिए मैं कहूं तुम 1.5 फसली के कैसे दिख रहे हो। कन्हैया कहते हैं, तो हमारा माखन गायों की सेवा करें हम, और माखन खावे मथुरा वाले, सेवा करवे को गोकुल के ग्वाला और माखन खावे को मथुरा के लाला, ऐसा नहीं होगा। सेवा गायों की हम करेंगे तो हम ही माखन खाएंगे। तो श्री दामा मधुमंगल बोले कि मैया खावन दे तब। तो कन्हैया बोले, राजी राजी नहीं तो गैर राजी खाएंगे, सीधे सीधे नहीं मिलेगा तो चोरी करके खाएंगे। हमारा माखन हम चाहे राजी से खाएं, चाहे गैर राजी से खाएं, चाहे उठा के खाएं, चाहे चोरी से खाएं, माखन तो हमारा है ना। तो श्री दामा मधुमंगल बोले कि दारी के तू पिटवाए हो, घर में चोरी करेंगे, इधर उधर चोरी करते डोलेंगे तो पिटेंगे नहीं। कन्हैया बोले, पहले घर से ही प्रैक्टिस करना, किसी दूसरे के घर में मत जाना। अब सब गोपी ग्वाला अपने अपने घर में चोरी करने गए। जैसे ही कन्हैया ने कहा, सुनो, जो पकड़े, जिसकी मार पड़े, जो बच जावे, सब अपनी अपनी स्थिति आके बताना किसके साथ क्या बीती। सबने अपने अपने घर में चोरी करी, कन्हैया ने भी अपने घर में चोरी करी। कन्हैया पहुंचे जहां मैया पूरे माखन का मटकाओं को रखती थी। भंडार गृह बना रखा था मैया ने, मणियों के खंभे थे जिसमें प्रतिबिंब दिखते थे। अब कन्हैया गए, धीरे से चुपके से पायल बज रही है, तो धीरे घुटुन घुटुन करके गए और उस भंडार गृह में पहुंच गए। कन्हैया ने एक मटके पे से ढक्कन हटाया, ऐसी सुगंध दौड़ी, कन्हैया का मन प्रसन्न हो गया। कन्हैया ने माखन में हाथ दे मारा। जैसे ही माखन में हाथ दिया और कन्हैया ने खाया और मुड़ करके देखा तो पीछे मणियों का खंभा लगा हुआ था। कन्हैया को अपनी ही छवि मणियों के खंभे में दिखाई दी। 3-4 वर्ष तक तो वैसे भी बालक को कांच नहीं दिखाते, शीशा नहीं दिखाते। बालक 3-4 वर्ष तक तो अपना चेहरा देख ही नहीं पाता मैं कैसा हूं, क्योंकि मैया ही उसका श्रृंगार करती है। तो कन्हैया ने अभी तक अपना मुखमंडल नहीं देखा था मैं कैसा हूं। अब जैसे ही कन्हैया को मणियों के खंभे में कन्हैया की दूसरी प्रतिबिंब दिखाई दिया, तो कन्हैया ने कहा, क्यों रे दारी के, तू मेरे घर में चोरी करवे आ गया, तू कौन है? अब कन्हैया बोले तो उसमें बोले। अब जैसे जैसे कन्हैया हाथ करे वैसे वैसे उस प्रतिबिंब का हाथ हो गया। कन्हैया कहे, दारी के मेरी नकल उतार रहा, पत्थर मारूंगा फेंक के। अब कन्हैया माखन खाए, सो वो भी माखन खाए। कन्हैया बोले, ठीक है कोई बात नहीं, आ गया है तो खा ले, लेकिन जल्दी चला जाना, नहीं तो मैया आएगी। और मैया बगल में रसोई में काम कर रही थी। मैया ने आवाज सुनी कि जी भंडार गृह में कौन बात कर रहा है। मैया ने कान लगा करके सुना तो कन्हैया की आवाज है, ये किससे बात कर रहा है और भंडार गृह में कैसे पहुंचा। मैया धीरे धीरे से आई और कन्हैया अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं, अपने चित्र से बात कर रहे हैं।
कन्हैया कह रहे हैं सुन जल्दी जल्दी खा ले, नहीं तो मैया आ जाएगी, देख लेगी, मारेगी, जल्दी भाग जा। मैया को हंसी आ गई। मैया ने कन्हैया से कहा क्यों कन्हैया क्या कर रहा है यहाँ? और कन्हैया एकदम चौंक गए। जैसे ही कन्हैया चौंके और कन्हैया का हाथ माखन का और मुंह पर माखन लगा। मैया बोली क्यों रे कन्हैया ये क्या कर रहा है? तूने माखन की चोरी करी? तो कन्हैया बोले मैया मैंने माखन की चोरी ना करी, तो तेरे हाथ में माखन कैसे लगो है? तो कन्हैया बोले मैया तूने ये जो कड़े पहना दिए ना, ये इस फिटिक के कड़े ये गर्म हो जाते हैं, तो मधुमंगल बोला कि इनको माखन में डोब लिया कर तो ये ठंडे हो जाएंगे। तो जाके मारे मैया मैंने इनको हाथों को माखन में डोब दिया। तो मैया बोले अच्छा ये तो बात समझ में आती है, लेकिन तेरे मुंह पर माखन लगा है वो? मैया मैं माखन में हाथ डोब रहा था और उसी समय मेरे मुंह पर मक्खी बैठ गई आकर के, तो मैंने ऐसे जोर से मक्खी भगाई तो पूरा माखन मेरे मुंह पे लग गया। ऐसे बहाने कन्हैया बनाते हैं। मैया को बड़ी हंसी आती है। मैया कन्हैया को लाई, हाथ धुलाया, मुंह धुलाया। और गोपियों के साथ भी कन्हैया ऐसी ही नित्य लीला